प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग गीतामृतम पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यान देंगे। पहला श्लोक देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संज्ञोऽस्ति कर्मणि। पहले इसका आप सभी लोग संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के गीतामृतम पाठ से अवतरित है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फलेषु माने होता है फलों में, कदाचन माने कभी, मा माने नहीं, फलों में कभी नहीं। मा कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का कारण मा मत बनो। माते संज्ञो अस्त अकर्मण, अकर्मण का अर्थ होता है कर्म न करने में। ते माने तुम्हारा, संज्ञो मां आसक्ति न हो। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, इसलिए कर्म करो। उस कर्मफल प्राप्ति की कामना मत करो, अर्थात कर्म फल की इच्छा वाला मत बनो। तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो और अकर्म में भी प्रीत मत रखो, अर्थात कर्महीन होकर बैठे रहने में ही तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। दूसरे श्लोक को देखेंगे। योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। योगस्थ, योग में स्थित होकर, कर्मणि कुरु, कर्म करो, संग त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, धनंजय अर्जुन, सिद्ध असिद्ध्यो, सफलता और असफलता, समो भूत्वा, समान रहना ही समत्व योग उच्यते, समत्व योग कहलाता है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में एकाग्रता बनाए रखने के लिए संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम फल में आसक्त मत रखो, उसे त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने कर्म में संलग्न हो। कर्म में सफलता मिले या विफलता मिले, इस संबंध में बिना विचार किए समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करो। समान भाव बना रहना ही योग कहलाता है। अब तीसरे श्लोक को देखेंगे। नियतम कुरु कर्म
त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। नियतम, नियतम माने होता है निश्चित ही। कुरु, कुरु माने करो, कर्म माने कर्म, निश्चय ही कर्म करो। त्वम, त्वम माने तुम। कर्म ज्यायो यह अकर्मणः, कर्म न करने से कर्म करना ज्यायो श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा अपि, लोक यात्रा भी अकर्मणः, न कर्म करने से प्रसिद्धेत, संभव है। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। जीवन निर्वाह के लिए करड़ी तथा निर्धारित कर्म करने का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि के अनुसार निश्चित किए हुए कर्म करो। कैसा कर्म करो? निश्चित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः तुम अकर्म में रुचि मत रखो, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। चौथा देखेंगे। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। भारत का अर्थ है भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन। सक्ता आसक्त, विषय वासनाओं में आसक्त। अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, जैसा करते हैं। कुर्यात अनासक्त चिकुरुसलोह लोक संग्रहम। अविद्वांस अनासक्त, विषय वासनाओं में आसक्त न रहने वाले। चिकित्सलोह संग्रहकम, लोक कल्याण की भावना रखने वाले विद्वांस है, विद्वान कहलाते हैं। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में लोक कल्याणकारी कर्म करने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कर्म फल के प्रति आसक्त होते हैं वे अज्ञानी जन कहलाते हैं, क्योंकि वे राग द्वेष में लिप्त रहते हैं। जो विद्वान होते हैं उनमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। वे कर्म फल में लिप्त नहीं होते। पांचवा देखेंगे। यदृच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्ध्यो वा सिद्ध्यो च कृत्वापि न निबध्यते। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यदि इच्छा लाभो संतुष्टो, जो कुछ भी लाभ मिल जाए जो उसी से संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित है। विमत्सरः, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। समय सिद्ध सिद्धो,
सफलता और असफलता में समान रहता है। कृत्वापि न निबद्धते, कर्म करके भी वह बाधाओं में नहीं बंधता है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। जो वस्तु स्वभावतः प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने के लिए संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप ही जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्वों से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समान भाव वाला होता है। वह कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। छठवां देखेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धा वाला, लभते ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्परः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, संयत इंद्रिय, इंद्रियों को नियंत्रित किए हुए है, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके, अचिरेण, शीघ्र ही, पराम शांतिम अधिगच्छत, अत्यधिक शांति को प्राप्त करता है। तो इसका पूरा अर्थ देखेंगे। ज्ञानी पुरुष की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया अर्थात जितेंद्रिय है, सदैव साधना में संलग्न रहता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा रखता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सातवां देखेंगे। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ माने होता है अज्ञानी, च माने और, अश्रद्धान, दूसरे में श्रद्धा न रखने वाले, च संशयात्मा, और संदेह व्यक्त करने वाले, विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। संशयात्मनः, संदेह व्यक्त करने वाले, नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम, उनके लिए न यह लोक है न दूसरा लोक है और ना ही सुख है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है और न यह लोक है न दूसरा लोक है, अर्थात उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं।
8वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करता है। मद भक्त, मेरा भक्त है। संग वर्जित, विषय वासनाओं को छोड़े हुए है। निवैरः सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से वैर नहीं करता। स मामेति पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, वह मेरा है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही मेरा सब कुछ समझता है, यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, जो मुझे प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, जो मेरा भक्त है, जो आसक्त रहित है, जो सभी प्राणियों से वैर भाव रहित है, वह पुरुष मुझे प्रिय है। 9वां देखेंगे। यो न हस्यति न द्वेष्ट न सोचत न कांक्षत शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय है। इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यो न हस्यत, जो प्रसन्न नहीं रहता। न द्वेष, दूसरों से द्वेष नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता। न सोचत, न किसी वस्तु की चिंता करता है। न कांक्षत, और न किसी दूसरे वस्तु की इच्छा रखता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला है। स मे प्रिय भक्तिमान्य है, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो इसका पूरा अर्थ देखेंगे। सच्चे भक्त के संभाव को व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति इस संसार में प्रिय है जो किसी वस्तु अथवा प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, किसी वस्तु के विनष्ट होने पर शोक नहीं करता, न किसी से द्वेष करता है, न चिंता करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त परायण व्यक्ति मुझे प्रिय है। दसवां देखेंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। समः, शत्रौ च मित्रौ च, शत्रु और मित्र में जो समान रहता है। मान अपमानयोश्च, सम्मान और अपमान में समान रहता है। शीत उष्ण, ठंडी और गर्मी में समान रहता है। सुख दुखेश, सुख और दुख में समान रहता है। संग विवर्जित है, आसक्ति को छोड़े हुए है, वह मुझे प्रिय है। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। समभाव रखने वाले योगी का वर्णन करते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मित्र को मित्र, शत्रु को शत्रु नहीं मानता, अर्थात मित्र शत्रु दोनों को एक समान मानता है, जो मान अपमान में समान भाव रखता है, जिसकी इंद्रियां न ठंड का अनुभव करती हैं न गर्मी का, जिसके लिए सुख दुख समान है, जो व्यक्ति आसक्त से रहित है, वह मुझे बहुत प्यारा है, वह भक्त मुझे प्रिय है। लास्ट देखेंगे 11वां। तुल्य निंदा स्तुत मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और प्रशंसा में समान रहता है। संतुष्टो येन केनचित, जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। अनिकेत है, ममता रहित है। स्थिर मते, स्थिर बुद्धि वाला है। भक्तिमान प्रियो नरः, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। समभाव रखने वाले योगी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो न किसी की निंदा करता है और न अपनी स्तुति करवाता है, अर्थात निंदा और स्तुति में कोई भेद नहीं रखता, वाणी पर जिसका नियंत्रण है, जैसे तैसे भी शरीर का निर्वाह हो जाए इस भावना से जो संतुष्ट हो जाए, और जिसे अपने रहने के स्थान के प्रति लगाव नहीं है, भक्तिमान है, अर्थात मेरे में जिसकी भक्ति है वही भक्त मुझे प्रिय है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।